नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं बात करूंगी थायराइड पे। थायराइड की समस्या जो है आज आम समस्या बन चुकी है। उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हमारा थायराइड जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो। तो देखिए, आपने करना क्या है, नियमित अभ्यास से आप मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे और आप साथ साथ जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ थायराइड की, एक एक्सरसाइज है, उसकी 2 स्टेप हैं, आप मेरे साथ करेंगे और आप देखिए नियमित अभ्यास आपका रहेगा तो आपका थायराइड जो है धीरे धीरे जो है उसमें आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो है आपको एक प्राणायाम करके दिखाऊंगी जो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही लाभदायक है। जो आप चले कौन तो एक्सरसाइज करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किसको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, जिनके L4 L5 मतलब बैक पेन में जो भी प्रॉब्लम है, तो वो इस एक्सरसाइज को ना करें, ठीक है। तो और जिन हाल में सर्जरी हुई हो वो भी इस एक्सरसाइज को ना करें। तो सबसे पहले हम आसन की ओर बढ़ने से पहले हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव करेंगे ताकि हम उसे अच्छे से कर पाए। तो करते हैं और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे और साथ साथ मेरे साथ करेंगे। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथों को आगे रखें, इस तरीके से अंगूठे को अंदर की तरफ और यूं क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज यूं। तो आप देख पा रहे हो कि आपके हाथों में अच्छा सा तनाव आ रहा है, अच्छा सा खिंचाव आ रहा है, अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी और आप कोई भी आसन लगा सकते हैं यूं 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से आप दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे यूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से रिलैक्स। अब आपने थोड़ा सा और फास्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान दें। जिनका बीपी बढ़ा रहता है वो फास्ट नहीं करेंगे, वो धीरे इस तरीके से सांस लिया छोड़ा। जो नॉर्मली है वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे यूं। इस तरीके से आप करेंगे इसे 50 टाइम तक, तो आपकी पूरी बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी। आपकी पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा और आप जो आसन करने जा रही हूँ मैं उसे आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, कौन सा आसन है वो, कौन सा इतना इफेक्टिव आसन है वो, कौन सा जो आपके थायराइड को कंट्रोल करे। तो कर चलिए, आपने करना क्या है, दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे यूं। आपने पैर को सीधा किया, हल्की सी हम सूक्ष्म क्रिया कर लेंगे। पैरों को आगे पीछे, इनहेल किया, इनहेल एक्सेल, इस तरीके से आप करते रहेंगे और क्लॉकवाइज यूं, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से दोनों पैरों में गैप देंगे यूं, टो को बीच में टच करें मैट को। 10 टाइम आपने इस तरीके से करना है, 10 टाइम आगे पीछे किया और अब आप करेंगे अपने दोनों पैरों को रफ करेंगे यूं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें और अच्छे से वाइब्रेट करेंगे यूं। चलिए, बढ़ते हैं आसन की तरफ। और आपको करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए, कौन सी एक्सरसाइज है, अब आपकी जो लेफ्ट लेग है इसे आप फोल्ड करेंगे यूं। आपने फोल्ड किया, दूसरा पैर आपका सीधा है, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ है, बैक स्ट्रेट है और आपके दोनों हाथ साइड में है। इनहेल करते हुए धीरे आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेट। सांस लिया, पूरा सांस आपने अंदर की तरफ ले रखा है और धीरे सांस छोड़ते हुए आप धीरे डाउन और आपकी चेस्ट आपके घुटने को टच करेगी, आपका चिन। इस तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहले आप इतने ही नीचे झुकें, ये कंपलसरी है, इसे सब कर सकते हैं इतना, क्योंकि शुरू में आप इतना ही झुक पाएंगे या इतना ही कर पाए तो आपने करना है, ठीक है। जिन बहनों का पेट बहुत आगे बढ़ा रहता है तो उनसे झुकना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। तो उन्होंने करना क्या है, इनहेल किया और एक्सेल, इतना जाएगा तो आप इतना ही करेंगे और धीरे यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग करेंगे यूं। इस तरीके से आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप अच्छे से आसन को कर पाएंगे।
फिर से आपने इनहेल किया, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और धीरे 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 एक्सेल करते हुए चेस्ट आपके घुटने पे टच करेगी, चिन आपके पैर पे टच करेगी। इस तरीके से आपके दोनों एल्बो नीचे मैट पे टच करेंगी और आपका पोस्चर जो है बिल्कुल सीधे सामने देखने का प्रयास करेंगे आप, ताकि आपकी गर्दन, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। गर्दन का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रहेगा यूं। फिर धीरे से आपके दोनों हाथ आगे खींचते हुए इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेट और एक्सेल करते हुए फिर से डाउन। इस तरीके से आपने रिपीट करना है यूं। फिर इनहेल, रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे ही वापस। अब आप यहाँ पे लेग को चेंज करेंगे यूं, लेग चेंज की, पैर आपका, उंगलियां आपकी सीधी अंदर की तरफ खींचते हुए, जब आप अपने पैरों को अंदर की तरफ खींच के रखोगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो काफ मसल्स है उसमें अच्छा सा खिंचाव हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेट की और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। इस तरीके से आप नीचे गए यूं, और आपकी चेस्ट आपके घुटने तक टच करेगी, आपके दोनों हाथ आगे सीधे यूं, और आपकी एल्बो जो है मैट को टच करेगी यूं, और धीरे 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 इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएं, पूरी बॉडी स्ट्रेट, एक्सेल करते हुए फिर से रिपीट करेंगे और धीरे से डाउन। देखिए, हर किसी को एकदम से शुरू में जो है आप सिर्फ इतना ही कर पाओगे, जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती किसी भी आसन में आप नहीं करेंगे। आपकी बॉडी जितना लाव करेगी उतने ही आप नीचे झुकेंगे, बस यहीं तक झुक पा रहे हैं तो यहीं पे झुकना, यहीं पे आप स्टे कर लेंगे, ठीक है। और धीरे से इनहेल करते हुए फिर से आप वापस आएंगे। तो आप जैसे आप अभ्यास में रहोगे, नियमित अभ्यास में रहोगे, तो आपका धीरे धीरे ये टच करेगा, आपकी चेस्ट जो है घुटने को टच करेगी। अब हम बढ़ते हैं पश्चिमोत्तासन, पूर्ण पश्चिमोत्तासन। अभी आपने अर्ध पश्चिमोत्तासन किया, अब हम करेंगे पूर्ण पश्चिमोत्तासन। अब आपके पैर दोनों अंदर की तरफ है, पैर आपके जमीन पे हैं, घुटने, और धीरे धीरे आप इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेट, एक्सेल करते हुए धीरे 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 डाउन। फर्स्ट में आप इतना ही करेंगे और इतना ही झुकेंगे, जिनसे बिल्कुल इतना भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है इतना ही आप झुक पाए तो यहीं पे आप स्टे कर लें, ठीक है। इस तरीके से जिनसे इतने अपनी टोस को पकड़ सकते हैं तो आप आराम से इसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो इनहेल किया, इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे से डाउन। इस तरीके से आप सामने देखेंगे, आप देख पा रहे हैं मेरी गर्दन, मेरी दृष्टि पैरों पे है सामने, आप मेरी दोनों एल्बो जमीन को टच कर रही है, चेस्ट आपके घुटने को टच कर रही है, इस तरीके से। और धीरे से दोनों हाथों को एकदम सीधे आगे लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेट, एक्सेल एंड रिलैक्स। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसे हम थायराइड में कर सकते हैं और जो थायराइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो अब आपने करना क्या है, आपके दोनों हाथ आप पालथी मार के भी बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आप लंबी गहरी सांस लें और धीरे से पूरी सांस को पहले बाहर छोड़ दें। फिर आप देख पा रहे हैं कि जब आपने अपनी सांस को अंदर खींचा, बाहर छोड़ा, उसके बाद जो आपका जो दूसरा अभ्यास होगा उज्जाई प्राणायाम का, तो आपने अंदर की तरफ अपनी जो थायराइड ग्रंथियां हैं उसको यूं अंदर की तरफ संकुचन करना है, ठीक है। अब आप मेरे साथ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मेरी गर्दन जो है अंदर की तरफ ये ग्रंथियां खींच रही हैं और इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपको थायराइड में जो है बहुत जल्दी
इसका रिजल्ट मिलेगा। जब आप पूरे अंदर की तरफ संकुचन करेंगे तो धीरे से आप अपने कंठ को लॉक करेंगे। लॉक करते हुए आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसे आप करेंगे शुरू में 3 या 5 बार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप 11 बार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे थायराइड में आपको कितना अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। चलिए करके देखते हैं। इनहेल किया, एक्सेल, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स होके। अब आप देख पा रहे होंगे देखा आपने, मैंने जैसे ही संकुचन किया उसके बाद जितनी देर तक अंदर पूरा सांस खींचा और कंठ को लॉक किया, थोड़ी देर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद कंठ की राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये था हमारा उज्जाई प्राणायाम। इस तरीके से आप करेंगे इसे 3 से 5 बार शुरू में, और धीरे धीरे आप हैबिट में आएंगे तो आप 10 से 11 बार कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही लाभकारी है और आपको थायराइड में तुरंत आराम देने वाला है नियमित अभ्यास से। थैंक यू दोस्तों।